सभी विद्यार्थी अपनी हरियाणा स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सिरसा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान। आप पधारे, आप पधारे, स्वागत स्वागत आपका दिल से स्वागत स्वागत हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष। जय जय। मेहमान का स्वागत करते हुए आज शेरपुरा की पावन धरा पर आप पधारे, स्वागत हमारे आप पधारे, आपका दिल से स्वागत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें गांव शेरपुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला पहुंचे हैं और अपने माता पिता स्वर्गीय माता सुशीला देवी व पिता उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हुए लगातार भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं उसी के चलते जो लगातार मनीष सिंगला के द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है स्कूली बच्चों के साथ जाकर भोजन करने की, उसी के चलते आज गांव शेरपुरा में पहुंचे हैं और स्कूली बच्चों के साथ भोजन भी कर रहे हैं। तो खास बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का परमानंद उनको मिलता है इस तरह की सेवा करने के लिए। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है हर वर्ष कोई नई कार्यक्रम का करता है। जैसे कभी किसी 100 वाटर कूलर के पीछे आपके वाटर कूलर लगा हुआ है स्कूल में, ऐसे 100 वाटर कूलर शहर में लगाने का काम हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया। इस वर्ष 2025 में हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने गांव-गांव में जाकर आप बच्चों के साथ भोजन करने का, आपको भोग लगाकर आपके दर्शन करने का और आपके साथ भोजन करने का ये कार्यक्रम रखा हुआ है। क्योंकि बच्चे साक्षात भगवान का रूप और भगवान को भोग लगाने का अवसर, तो ये सब हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट माता श्री के आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से और बाबूजी के मार्गदर्शन में निरंतर ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं। आपके ये सब सपने पूरे हो सकते हैं। करना क्या, आपने रोज सुबह उठकर एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में अर्पण करना। ये पढ़ाई वगैरह सब ये होती रहेगी। एक पुष्प आपने माता श्री, अपनी जो जन्म देने वाली माँ है, उसके श्री चरणों में अर्पण करना, अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना। आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। कोई ऐसी ताकत नहीं दुनिया में उसको रोक सके। आप इसको जमा के देखो, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। अपने जीवन को खतरे में डालकर एक जन्म तो एक जन्म एक माँ ही दे सकती है। ये जो हम इतनी बड़ी सुंदर धरती पर, इतनी प्रकृति में जो जीवन जी रहे हैं, ये सब उसकी देन है। कितने दिन वो गिल्ले में सोई होगी, कितने दिन हमें सूखे में सुलाया होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो उसकी जितनी इज्जत हो सके, जितना उसका पूजा हो सके, सेवा तो बहुत छोटा शब्द है। आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। माँ अपने बच्चे को जितने टाइम गोद में बिठा के रखती है, तो उसको यही कहती है मेरा राजा बेटा है। कैसा ही परिवार हो, कैसा ही कुछ हो, तो हमेशा अपनी माँ को रानी बना के रखना। जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। एक जीवन में मौन रहना, मौन से आपकी जो मस्तिष्क है उसमें एक विशेष ताकत, एक विशेष एनर्जी आपके अंदर आएगी। दिन में 1 घंटा 2 घंटा किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आती 1 घंटा शांति। संतोष से बड़ा कोई आनंद नहीं और असंतोष से बड़ी कोई पीड़ा नहीं। जीवन में जहां भी हो संतोष रखना, उससे बड़ा कोई आनंद और कोई उत्सव नहीं है। एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में जरूर सुबह अर्पण कर देना। आप देखना आपके जीवन में बहारें बरस जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कौन सी क्लास में? मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं श्रीमान गणेशी लाल जी महोदय का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ
और ये हमारे स्कूल में आए और इन्होंने हमें खाना खिलाया और ये हमें बहुत ही प्रेरणा देते हैं और इन्होंने बहुत ही हमें अच्छी अच्छी बातें बताई जिसे हम हमारे जीवन में आगे फॉलो करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम आशा है। कौन सी क्लास में? मैं 12th क्लास में पढ़ती क्या हूँ। कहना चाहेंगे, आज मनीष सिंगला जी यहाँ पहुँचे? हाँ जी, मनीष सिंगला जी हमारे स्कूल में आए हैं। उन्होंने हमें माँ के महत्व के बारे में बताया और हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि माँ के बारे में उन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें सिखाई। आज से पहले ऐसा ही बातें हमें किसी ने भी नहीं सिखाई थी। भोजन भी करवा रहे हैं? हाँ जी, भोजन करवा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भोजन है। तो आज से पहले कोई आए थे? नहीं साथ में भोजन किया हो? नो मैम। पहले है? यस मैम। मेरा नाम आरजू है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज प्रोफेसर साहब और मनीष सिंगला जी यहाँ पर पहुँचे? आज प्रोफेसर साहब और मनीष सिंगला सर आए हैं तो मैं उनके लिए उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। उन्होंने जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, हम उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। और जो उन्होंने माँ के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने जो शांति के बारे में बताया, हम उसे इससे पहले हमें किसी ने ये नहीं बताया और हम उनका फिर से आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं +1 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं श्रीमान राज्यपाल महोदय जी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्कूल में आए हैं सभी बच्चों को खाना खिलाने के लिए। खाना बहुत ही अच्छा और साफ़ था। आज तक कभी भी कोई भी इतना समय कीमती समय निकाल के कोई नहीं खाना साथ में खाने के लिए आया। और इन्होंने माँ के बारे में, ममता के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई और हम प्रयास करेंगे कि इनकी अच्छी अच्छी बातें बताई हुई को हम हमारे जीवन में फॉलो करेंगे। मेरा नाम यामिनी है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी आए, जिन्होंने हमारे स्कूल में बच्चों को भोजन कराया और हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम उनके द्वारा बताए गए बातों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। और मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्कूल में आए। धन्यवाद। कुछ कहेंगे, आज प्रोफेसर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ में मनीष सिंगला जी भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी आप यहाँ पे पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे स्कूल परिवार की तरफ से। दूसरी बात, आज का जो प्रोग्राम है इतना ज़बरदस्त, इतना बढ़िया प्रोग्राम है कि इससे पहले ऐसा कोई प्रोग्राम ना तो हुआ है और ना शायद कभी होगा। और दूसरी बात है कि जो महामहिम राज्यपाल जी ने हमें बातें बताई हैं, बच्चों को जो बातें बताई है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक, खासकर जो माँ के बारे में, माँ के महत्व के बारे में, साइलेंस के बारे में जो इन्होंने बातें की है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। इसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बाकी कोशिश करेंगे हम भी और अपने बच्चों को बताएंगे भी जो बातें राज्यपाल जी ने बताई हैं वो अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं खाने पीने की जो व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जिस तरह से गणेशी लाल जी ने बच्चों को मोटिवेट किया, क्या मानते हैं बच्चे कितनी इस चीज़ को लेकर के अपने जीवन में उतारते हैं? बच्चे अभी जैसे हमने बात की है बच्चों से, तो बच्चे इस बात से बहुत इंस्पिरेशन हुए, मतलब उनको प्रेरणा मिली है कि जी ये बातें हमें पहले किसी ने बताई नहीं। हालांकि स्कूल लेवल पर तो जो बातें बताई जाती हैं, लेकिन एक महामहिम के द्वारा जो बातें बताई गई है उस बातों का बहुत ज़्यादा बच्चों को असर पड़ेगा। जी सर, क्या कुछ कहेंगे, आज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल जी पहुँचे हैं, मनीष सिंगला जी भी पहुँचे हैं, बच्चों को भोजन भी करवाया। बहुत खुशी हुई हमें, महामहिम जी आए बच्चों के बीच में और स्वयं सबसे बड़ी बात की वो स्वयं खुद यहाँ बैठ करके बच्चों के साथ भोजन कर रहे हैं। बच्चों को बड़ा खुश लग रहा है, बड़े प्रोत्साहित हैं, प्रेरित हैं बच्चे। और माँ के महत्व के बारे में बहुत बताया, शिक्षा का महत्व बताया उन्होंने। और बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में जो हैं इनके विचारों को जो है अपनाएंगे। तो परम माँ भक्त माने जाते हैं मनीष सिंगला जी, बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि बच्चों के जीवन में इस चीज़ का कितना असर होगा? बहुत, क्योंकि दिन की शुरुआत जो है माँ के उसके सामने ही होती है। माँ सबसे पहले उनको कहती है कि बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। तो जब बच्चे कह रहे हैं कि हम जो हैं हर रोज़ माँ को वैसे तो प्रणाम करते हैं, अब से आगे से जो है हम चरण स्पर्श करके भी आएंगे और तो हमें जो है बहुत खुशी होगी और उनका जो सपना होगा वो धीरे धीरे जो है पूरा होने की ओर जो है आगे की ओर बढ़ेगा। मेरा नाम रविंद्र है, मैं +1 क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं +1 क्लास का स्टूडेंट हूँ और श्री गणेशी लाल हमारे स्कूल में आए, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने हमें अपने जीवन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बताया कि वो हर साल 20,000 से अधिक स्कूल ड्रेसेस वितरित करती हैं और हमें उन्होंने माँ के जीवन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। मैं
अतः प्रयास करूँगा कि उन बातों को मैं अपने जीवन में ज़रूर लागू करूँ। थैंक यू। रोहित, मैं 8th क्लास का छात्र हूँ। जी, आज मनीष सिंगला जी पहुंचे हैं, खाना खिला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने आपका कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उनसे हम प्रसन्न हैं और जीवन में अपनाएंगे उनकी बातों बताएंगे। हाँ, बिल्कुल अपनाएंगे उनकी जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। नाम नंदिनी है, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं श्री राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने जो हमें बातें बताई उनको मैं मेरे जीवन में धारण करना चाहती हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा बताया और वो हमारे स्कूल में अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आज से पहले कोई आए थे जिन्होंने यहाँ पर पहुँचे हो, अच्छी नो अच्छी मैम, बातें बताई हो? नो मैम, हमारे स्कूल में आज से पहले कोई भी नहीं आया। खाना खिलाया? यस मैम। खिलाया जा रहा है इनके द्वारा? यस मैम। किस तरह का लगा भोजन? बहुत अच्छा था मैम। मेरा नाम पायल है, मैं 11वीं क्लास की छात्रा हूँ और ये आज महोदय जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूल में। उन्होंने जो बातें बताई उनका हमने बहुत अच्छे से जीवन में लागू करेंगे। इन्होंने माँ का महत्व बताया, वह बहुत अच्छा था, हम उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर आए हमारे माननीय राज्यपाल जी गणेशी लाल जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन्होंने माँ के महत्व के बारे में बताया और उस महत्व को मैं अपने जीवन में लागू करूँगा और उन्होंने खाना भी अर्जित किया, उसके लिए थैंक यू। मैं सबसे पहले हारे का सहारा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष जी हैं मनीष सिंगला जी और प्रोफेसर गणेशी लाल जी, पूर्व राज्यपाल जी, जो हमारे स्कूल में एक भोजन करवाने के लिए पहुँचे हैं, तो मैं पूरी टीम का कि विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई कि समाज सेवा की और प्रोफेसर साहब ने अपने शिक्षक होने के समय की जो बातें बताई हैं और बच्चों को माँ के महत्व के बारे में मनीष सिंगला जी ने और प्रोफेसर साहब जी ने बताया है। और प्रोफेसर साहब जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि भाई गरीब पैदा होना तो अमीर और गरीब पैदा होना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन यदि हम गरीब पैदा हो भी गए तो ये हम अपने मन में ठाने कि हम जो है अमीर बने। और प्रोफेसर साहब ने बच्चों को माँ के महत्व के बारे में और शांत स्वभाव से कार्य करने के बारे में और निरंतर कर्मठता के साथ आगे बढ़ने के लिए जो बच्चों को प्रेरणा दी है और माँ पिता के चरणों को स्पर्श करने की जो इन्होंने बात कही है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात बताई है और प्रेरणा ली है, तो बच्चे इस बात को अपने अमल में लाएंगे। और हम जो है प्रोफेसर साहब का, मनीष सिंगला जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं कि हमारे विद्यालय में आए हैं। हम तो इनको पहले अखबारों में या टीवी पर देखते थे और आज हम बड़े खुश हैं कि हम उनके साक्षात दर्शन कर पाए। क्या ये प्रोग्राम है प्रोफेसर साहब का बहुत ही बढ़िया रहा है जी। बच्चे हैं, इससे बहुत आगे की शिक्षा भी लेंगे जी, बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा जी। और इसमें मतलब आगे से सेवा भावना जो समाज सेवी कार्य हुआ है, ये बच्चों का बहुत अच्छा रहा है जी। बच्चे इससे बहुत खुश हैं और मैं भी समाज सेवी होने के नाते इससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ हूँ जी। धन्यवाद जी। बच्चों को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मूल मंत्र बताया कि शांत रहकर अपने टारगेट को अचीव करें। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है जी। जो शांत रहेंगे तो आगे कोई कोई इरादा करें कि मेरे को ये टारगेट पूरा करना है, इससे शांत रहने से वो आगे बढ़ेंगे और शांत रहकर आगे अपना टारगेट पूरा करेंगे। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 5 वर्ष पूर्व माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश पर जो पूरा समाज का जो भी पीड़ित वंचित बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ। इस वर्ष 2025 में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 तरह की मुहिम चलाई, एक बहन बेटियों के भात भरने की और एक आसपास के स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनके साथ उनका आशीर्वाद लेकर उनके साथ भोजन करने की, जो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में ये 2 मुहिम चलाई हुई है। उसी के तहत आज हम जो है यहाँ शेरपुरा गांव के स्कूल में पहुँचे हैं। इससे पहले बेगू, फूलका, साऊवाड़ा, मोड़िया, नेजिया, खारिया, आज 7वां ये स्कूल है। तो ये सब मेरी माता श्री के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के दिशा निर्देश पर और सबकी दुआओं से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। साक्षात बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं और उनका भोग लगाकर जो ये अमृत पान करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं स्कूल प्रबंधन कमेटी, ग्राम पंचायत शेरपुरा की जो है गौशाला
सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बच्चे जो है वो साक्षात भगवान का रूप है, तो उनको इस तरह का कार्यक्रम ऐसा कभी आज से पहले देखने को मिला नहीं, जो मुझे बताया यहाँ की टीम ने, जो स्कूल की प्रबंधन टीम ने। तो बच्चों का एक उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल का जो पद आप सब लोग जानते हैं कितना बड़ा पद, उस पद पर एक व्यक्ति जो रहा हुआ उन बच्चों के बीच में बैठ के जो भोजन कर रहा है, तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चे बड़े खुश हैं, स्कूल स्टाफ बहुत खुश है, और सबसे बड़ी हमें बड़ी खुशी है हमारे को ऐसा करके एक आत्मिक शांता, आत्मिक खुशी जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो हमें मिलती है। बच्चों में बताया गया है कि शांत रहकर अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करें, आप हर कुछ हासिल कर सकते हैं। मैडम ऐसा है, मेरे पास तो एक ही महामंत्र है कि अपनी माता श्री, अपने जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में एक पुष्प अर्पित कर अपने शीश को झुका दो उसके सिर में सुबह, उसके चरणों में। आपकी कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो आपको, भगवान भी उस इच्छा को नहीं रोक सकता जो आप चाहोगे। उसमें इतनी ताकत है, अगर धरती पर कोई साक्षात उस आदि शक्ति का, उस परमात्मा का कोई रूप है तो वो माँ है। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा जो हम जिस राजभवन में उड़ीसा में रह के आए हैं, भुवनेश्वर में 100 एकड़ में वो राजभवन था, उसमें 500 हिरन थे। अगर उसकी कीमत आकी जाए तो 10,000 करोड़ की उसकी कीमत थी, जिसमें 5.5 वर्ष हम बाबूजी राज्यपाल के पद पर रहे। तो ये जो खुशी है, ये स्कूलों में अगर जो बच्चों के साथ भोजन करने वाली खुशी है, इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हम तो निरंतर इनका आशीर्वाद मांगते हैं कि अगर बच्चों का आशीर्वाद हो जाए तो कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो आप जीवन में चाहोगे वो आपको ना मिले। मनीष जी, बच्चों को भोजन करवाने के बाद स्वयं वही भोजन जो है वो आप लोग ग्रहण करते हैं, कितनी आत्मिक संतुष्टि मिलती है इस तरह का कार्य करके और बच्चों का किया हुआ भोजन खुद करके? मैडम ये सब मेरी माता श्री की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है, और इसमें आत्मिक शांति का मतलब कल्पना नहीं की जा सकती इस शांति की। आप भी आते हो, आपको भी एक अलग सा अनुभव, जो आप दुनिया भर के कार्यक्रमों में जाते हो, पर इस तरह के कार्यक्रम में जो आपको अनुभव, आनंद मिलेगा, एक उत्सव, एक माहौल, उत्सव का माहौल, एक आनंद का माहौल, वो एक शरीर के अंदर की सब बीमारियों को, सब कुरीतियों को ख़त्म कर देता है। और ये जो भोजन है इसके बाद, ये तो भोजन नहीं है, ये अमृत है, साक्षात भगवान को लगा हुआ भोग, एक अमृतपान जो शरीर में चारों तरफ से फुर्ती और आपके ऊर्जा भरने का काम करता है। इतना काम है। और जल्दी हम जो है दिवाली तक, आने वाली 31 अक्टूबर को माता श्री की 5वीं पुण्यतिथि है, तो उस टाइम तक आसपास के जितने भी स्कूल हैं सब में जाकर उनकी पुण्य स्मृति में, उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। आज ये 7वां गाँव है।